महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित क्वाला गांव में 11 मार्च 1863 में हुआ। उनका मूल नाम गोपालराव गायकवाड़ था, जो बाद में बदलकर सयाजीराव गायकवाड़ कर दिया गया। उनकी माता का नाम उमाबाई और पिता काशीराव गायकवाड़ थे। सन 1870 में महाराजा खंडेराव की आकस्मिक मृत्यु की वजह से महारानी जमनाबाई ने राजगादी के लिए पुत्र दत्तक लेने का तय किया। इसी वजह से घर के सभी रिश्तेदार बुजुर्गों को अपने पुत्रों के साथ बड़ौदा आने के लिए आमंत्रित किया, ताकि उनमें से कोई एक राज्य का उत्तराधिकारी पेश कर सके। इसी आमंत्रण के आधार पर महाराष्ट्र से काशीराव गायकवाड़, आनंदराव, गोपालराव और संपतराव के साथ पैदल यात्रा करते हुए बड़ौदा आ पहुंचे। राज्य के उत्तराधिकारी के तौर पर बिठाए जाने पर जब गोपालराव से सवाल पूछा गया कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो उन्होंने बगैर हिचकिचाए कहा कि मैं यहाँ का राज संभालने आया हूँ। जिस वजह से 27 मई 1875 को दत्तक विधि संपन्न होने के बाद आपको सयाजीराव तृतीय का नाम दिया गया। आप संपूर्णतः अशिक्षित थे, उसके बावजूद भी उस समय के प्रतिष्ठित शिक्षकों के द्वारा विविध विषयों पर महारत हासिल की और एक श्रेष्ठतम शासक यानी कि राजा साबित हुए और 1875 से लेकर 1939 तक पूरे बड़ौदा शहर की काया पलट कर रख दी। आपने शपथ विधि के तुरंत बाद सबसे पहला कार्य मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सबके लिए ज़रूरी करवाया और उसके बाद दलितों के उत्थान, अदालती व्यवस्थाएं और कृषि और सामाजिक सुधार का काम किया। महाराजा सयाजीराव ने सन 1885 में बड़ौदा शहर की आबादी को पानी की किल्लत से बचाने के लिए आजवा सरोवर का निर्माण किया। सन 1879 में 113 एकड़ की जगह में सयाजी बाग के जिसको वर्तमान समय में कमाटी बाग के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण किया और सन 1890 में लक्ष्मी विलास पैलेस, जो कि बड़ौदा की शान है, उसका निर्माण किया। साथ ही साथ कीर्ति मंदिर, न्याय मंदिर, खंडेराव मार्केट और कला भवन जैसी अद्वितीय इमारतें बड़ौदा शहर को भेंट की। भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने महाराजा सयाजीराव के द्वारा दी गई शिष्यवृत्ति से ही कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। साथ ही साथ आपने शासन और व्यवस्था के तमाम पहलुओं को मजबूत बनाकर बड़ौदा शहर के साथ धारा सभा की रचना की और दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व भी दिया। आप कभी कभी दिल्ली के दरबारों में हाजिर होते थे और ब्रिटिश सरकार के साथ जब कभी भी ज़रूरत होती तब तक लिखित या तो मौखिक वाद विवाद भी करते। आपको संगीत और कला के क्षेत्र में भी खास रुचि थी। आपके शाही खजाने में उत्तम प्रकार के हीरे और जवाहिरात भी मौजूद थे, जिसमें से एक स्टार ऑफ द साउथ हीरो अकबर शाही भी है। ब्रिटिश सरकार द्वारा आपको फर्जंदे खासे दौलत इंग्लिशिया का खिताब, शमशेर बहादुर और पीसरे हिंद, पीसर का मानी होता है पुत्र, पीसरे हिंद के खिताब से नवाजा गया। आपके सम्मान में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया है। साथ ही साथ बड़ौदा स्थित महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी भी आप ही की देन है और बड़ौदा शहर के कई सामाजिक संस्थाएं और रास्तों के नाम भी आपके नाम पर ही रखे गए हैं।
आपका प्रथम विवाह सन 1880 में महारानी चिमनाबाई के साथ हुआ, परंतु क्षय रोग की वजह से उनकी मृत्यु होने पर 1885 में आपका द्वितीय विवाह हुआ। वो विवाह जिसके साथ हुआ उनका नाम भी महारानी चिमनाबाई द्वितीय रखा गया। बड़ौदा के इस 63 वर्षीय महत्वाकांक्षी नरेश के दीर्घ शासन के बाद 6 फरवरी 1939 के रोज़ स्वर्गवास हुआ और उनके उत्तराधिकारी के पद पर उन्हीं के पौत्र महाराजा प्रताप सिंह राव गायकवाड़ का राज्याभिषेक किया गया।